नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे बड़ी और सबसे सनसनी खबर लेकर आपके बीच आए हैं। दरअसल इस भाजपा सरकार ने, इस तानाशाही सरकार ने दोस्तों पूरे देश में अपने एक एक ऐसे प्यादे बिठा रखे हैं, ऐसे प्यादे बिठा रखे हैं जो ऊपर अल्लाह कलम का भी ऑर्डर नहीं मानते। आप सभी को पता होगा, हमारे देश में एक केंद्र सरकार है जो वह सत्ताधारी सरकार बीजेपी की है, और जो देश के राज्य हैं वह ऐसे कई राज्य हैं जहां पर गैर भाजपा सरकार, यानी कि जिन राज्यों में ये या तो कांग्रेस है या फिर पंजाब सरकार की बात करें तो आम आदमी पार्टी है, या फिर किसी अन्य राज्य में देख लीजिए जो उनके कुछ राजनीतिक दल हैं वहां पर। लेकिन बात इस तरीके की हो गई है कि पूरे राज्यों में जहां पर किसी की भी सरकार हो, या बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की, या किसी की भी कह सकते हैं, उस राज्य में जो राज्यपाल होगा वह केंद्र का बैठा है, यानी कि बीजेपी ने अपना राज्यपाल बिठा रखा है। अब दोस्तों बात यहाँ पर पहुंच गई कि ये मामला राज्यपाल अपनी मनमानी करने लगा। केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के पंजाब में, और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी कड़ी टिप्पणी कर दी गई। भाजपा सरकार ने राज्यपाल पर खुद भाजपा जो वो टिप्पणी की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश न मानकर आग से खेल रहे हो। उसके बाद राज्यपाल से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल यह याद रखे कि आपकी जो जनता ने चुनकर आपको यहाँ नहीं बिठाया, यहाँ जो आपने बैठे हो वो केंद्र सरकार ने आपको बिठाया है। तो वह इस अहंकार, इस घमंड में ना रहे कि जनता है उसको चुनकर लेके आई है। आखिरकार हमारे देश के प्रधान है जो न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने क्यों कहा, आखिरकार क्या ऐसा कारण हुआ, क्या ऐसी जो बात हुई कि इस तरह का माहौल बन गया और उनको इस तरीके के कड़े शब्द का प्रयोग करना पड़ा। आप आग से खेल रहे हो, आखिरकार क्यों कहा बीजेपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने। इस सरकार को इस तरीके से समझाया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समझाया गया। और हम आपको बता दें दोस्तों, जो वीडियो को पूरी देखें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। जो पूरा मामला है बहुत ही हैरान करने वाला है। हमारे देश के अंदर जो लोकतंत्र का गला घोट दिया जा रहा है दोस्तों बीजेपी सरकार के द्वारा, और आज यह बात सच हो गई। और कैसे हुई है वो भी बताते हैं। पंजाब में जो सरकार है भगवंत मान की, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी से। तो पिछले कुछ दिनों में पंजाब के अंदर एक जो सत्र बुलाया गया था, और उस सत्र में कुछ विधायक ये सरकार लेकर आई थी, यानी कि ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो सरकार है वह लेके आई थी। और पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उस दौरान विधायक लेकर आए, लेकिन उसके बाद क्या होता है, आपने एक चीज़ देखी होगी कि केंद्र में कोई भी बिल पास होता है, पहले राज्यसभा फिर लोकसभा, उसके बाद राष्ट्रपति जी की मोहर लगती है। बिना राष्ट्रपति के मोहर लगे वह कानून नहीं बनता। तो राज्य में क्या होता है, राज्य में होता है कि पहले सदन में पास करवाया जाता है, उसके बाद जब राज्यपाल की मोहर उस पर नहीं लगती तो वह कानून नहीं बनता। तो मामला कुछ ऐसा ही है। मामला यहाँ पर फंसकर खड़ा हो गया कि आम आदमी की जो सरकार है विधेयक लेकर आई, लेकिन राज्यपाल उस पर साइन नहीं कर रहे, क्योंकि जो राज्यपाल है दोस्तों वो बीजेपी सरकार का है। तो इस मामले में जो आम आदमी पार्टी वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, नहीं तो और क्या करें। आखिरकार आम आदमी पार्टी ने मजबूरन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने के बाद हम ये कहें कि उनको एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उनको एक उम्मीद लगी तानाशाही सरकार से बचने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ही सरकार है, वो जो केंद्र सरकार है उसके नाक में नकेल डाल सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई अफसर। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आप क्यों लटका रहे हैं, इसको साइन कीजिए, इन जो बिल हैं उनको पास कीजिए। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी सरकार ऐसा करने के लिए सहमत नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट एक और जो कड़े शब्द
यूज करते हैं, कुछ शब्दों की एक और लाइन जारी करते हैं, शायद बीजेपी सरकार के लिए एक मुश्किल समय लेकर आएगी। और वह क्या कहती है कि क्या कह रही है, डिवाइड चंद्रचूड़ ने क्या कहा है, आप सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करके आग से खेल रहे हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया कि राज्यपाल को कह दिया कि आपने जनता चुनकर नहीं लेके आई, ऊपर से आपको बिठाया गया है, तो आप इतना ज़्यादा घमंड मत कीजिए। पूरी खबर हम आपको बताते हैं और किस तरीके से अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले रहा है और किस तरीके से सत्ताधारी सरकार का सारा नशा चढ़ जा रहा है। दोस्तों पहला जो मामला जान लेते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में सरकार और राज्यपाल के बीच जारी डेडलॉक की स्थिति पर चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले पर अपनी टिप्पणी में कहा है कि पंजाब में जो हो रहा है वह बेहद ही चिंताजनक है और वह बिल्कुल भी खुश नहीं है। हम आपको बता दें, पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि राज्यपाल विधायक से पारित विधेयकों को मंजूरी नहीं दे रहा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया, बिल्कुल वैसा ही सब कुछ है और धीरे धीरे सब कुछ परत दर परत इसकी पोल खोलेंगे। और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरह से मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है, वह भी हम आपको बताएंगे। मामला किस इस प्रकार है और वह भी बताएंगे दोस्तों। जो पंजाब में सरकार है उनके विधायक लेकर आए, लेकिन राज्यपाल उन विधेयकों को लटकार कर बैठा हुआ है। क्या विधायक है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। थोड़ा सा ये सोचने वाली बात है कि केंद्र सरकार को, वो केंद्र में है, अगर वो सत्ता में बैठी है तो इस तरीके से कम लोकतंत्र का गला घोटने का काम तो न करे। उस राज्य की सरकार चाहती है उसे जो पहले से कुछ चल रहा है वहाँ पर विधायकों में कुछ सुधार हो। जो एक पंजाब पुलिस एक्ट का भी कोई विधायक है तो उस पर थोड़ा सा चेंजमेंट करना चाहते हैं, थोड़ा सा उनके फायदे के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उस समय पर राज्यपाल उनको जो साइन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। दोस्तों इसे आगे देखिए आप स्क्रीन पर। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि यह जो सबसे बड़ी लाइन होगी। दोस्तों कोर्ट ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डिवाइड चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरीवाल, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने पंजाब सरकार और राज्यपाल से हमारे देश में तय परंपराओं पर चलता है और उनका पालन कितना जरूरी है। राज्यपाल की आलोचना करते हुए पीठ ने कहा, विधेयकों को मंजूरी नहीं देकर आप आग से खेल रहे हैं और विधायक सत्र बुलाने का असंवैधानिक करार दिया। लोकतंत्र के तहत मुख्यमंत्री और राज्यपाल को मिलकर काम करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों पीठ ने ये भी कहा, अगर राज्यपाल को लगता है कि कोई विधेयक गलत तरीके से पास हुआ है तो उन्हें विधेयक को विधानसभा अध्यक्ष को वापस भेजना चाहिए। पीठ ने राज्यपाल के वकील से पूछा, अगर विधानसभा का कोई सत्र अवैध घोषित हो भी जाता है तो सदन द्वारा पास किया गया विधेयक कैसे गैर कानूनी हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि आप पूरी जो दलित सुनने के बाद हम आपको बता दें किस तरीके से राज्यपाल अपने उस कलम को लेकर कुंडली मारे हुए बैठा हुआ, साइन करने को लेकर बड़ा मुद्दा है। दोस्तों जो बीजेपी का राज्यपाल है वो साइन नहीं कर रहा है, विधेयक पास होने की कगार पर, लेकिन पास नहीं किया जा रहा। कारण एक ही है दोस्तों, राज्य ने किसी और पार्टी पर विश्वास जताया और भाजपा सरकार को तो वहां पर नहीं लेके आए। यह एक मुख्य कारण है। तो एक मुख्य कारण ये भी है दोस्तों, अब क्या उस राज्य की भलाई नहीं होगी। दोस्तों केंद्र सरकार में अगर यह तानाशाही सरकार बैठी है तो राज्य यानी कि पंजाब में हम किसी भी तरीके से जो नियम बनाएंगे, जो नियम बनाए थे उनमें कुछ राज्यों को अच्छा करने के लिए क्या वह नहीं होंगे। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है दोस्तों और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट आग बबूला हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रहा है कि आप आग से मत खेलिए, आप समझिए किस तरीके से आपको काम करना चाहिए, आपको इन बिलों को पास करना चाहिए ताकि उसे राज्य का भला हो सके और तानाशाही सरकार इस तरीके का रुख नहीं अपना रही।
और ना ही सुप्रीम कोर्ट अपनाने देगा। दोस्तों आगे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से क्या विवाद है, क्या है पूरा मामला। आप देख रहे हैं पंजाब सरकार ने 19-20 जून को विधानसभा सत्र बुलाया था और इस सत्र में SGPC संशोधन बिल, RDF फंड पेंडिंग, यूनिवर्सिटी चांसलर संबंधी विधेयक और पंजाब पुलिस एक्ट बिल पास की हुआ। हालांकि पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित का कहना है कि पंजाब सरकार द्वारा जून में बुलाया गया विधानसभा सत्र असंवैधानिक है और इस सत्र में किए गए काम भी असंवैधानिक है। इसके खिलाफ पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सरकार का कहना है कि अभी सत्र का सत्रावासन नहीं हुआ तो सरकार जब चाहे सत्र बुला सकती है। दोस्तों मामला वह फंसा हुआ है जो राज्यपाल है और वे कह रहे हैं कि अब असंवैधानिक सत्र बुलाएगा और जिसमें जो विधेयक लेकर आए हैं वो भी विधेयक पास कराने की कोशिश की जा रही है तो वह भी असंवैधानिक हुए। अब दोस्तों एक बात बताइए, आप केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार किसी भी सत्र समय विशेष सत्र बुला सकती है, उसमें महिला आरक्षण बिल भी लेकर आ सकते हैं या ये कहें कि वन नेशनल वन पेंशन का मुद्दा कहें जो पीछे चला था दोस्तों वो बिल भी लेकर आ सकती हैं, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जब पंजाब सरकार की बात आए तो पंजाब सरकार ने सेशन बुलाकर और उसे सेशन में यह विधायक है वो लेकर आए तो वह असंवैधानिक हो गए। क्यों? क्योंकि सरकार बीजेपी की नहीं है ना, वहाँ दोस्तों जो पूरा का पूरा पॉइंट यही है कि वहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है तो इसलिए इतना सब कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे देश में अभी भी कानून व्यवस्था जिंदा है। डिवाइड चंद्रचूड़ की तरफ से पूरा का पूरा एक्शन लिया गया दोस्तों। और दोस्तों इसमें एक बात और ये भी है, लोकतंत्र को बचाने की जो कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र के साथ जो सत्ताधारी सरकार खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, उस लोकतंत्र को बचाने की कोशिश हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश डिवाइड चंद्रचूड़ कर रहे हैं। पूरी खबर हमने आपको बता दी किस तरीके से तानाशाही सरकार चल रही है। केंद्र सरकार इस तरीके से तानाशाही जो बर्ताव कर रही है कि उसे राज्य सरकार चाहते हैं कि विधेयक पास हो। राज्यपाल जो कि हम कह सकते हैं भाजपा की तरफ से बैठा, वह कह रहा है कि नहीं होगा, तो फांसा इस तरह से फंस गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी तानाशाही सरकार की गर्दन नीचे नहीं हो रही है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यही है दोस्तों, आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताइए क्या इस पर आगे की सुनवाई होगी, वह भी हम आपको जरूर बताएंगे और अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों एक बात और हम आपको स्पेशली कहना चाहते हैं, यदि आप हमारी सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हो, आर्थिक रूप से भी थोड़ी सी मदद करना चाहते हैं तो हमें सुपर थैंक्स का जो एक नीचे बटन दिया गया है यूट्यूब की तरफ से, उस पर आप हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करें। मिलेंगे अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक आप सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।